Good morning student. Today we are going to demonstrate to you and do the practical of redwood viscometer. This is a redwood viscometer. This is a redwood viscometer. What is the use of this redwood viscometer? Viscometer विस्कोसिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है. विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल इज यूजुअली डिटरमाइंड विद द 3 टाइप ऑफ विस्कोमीटर: रेडवुड विस्कोमीटर, एंगलर्स एंड सेबॉट विस्कोमीटर. यहाँ पर हमारे पास में जो है ये रेडवुड विस्कोमीटर है. कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर अपने यहाँ पर और यूएसए के अंदर जो यूज किया जाता है, 2 तरह के विस्कोमीटर्स होते हैं, विस्कोमीटर नंबर 1 एंड 2. जनरली लैब के अंदर ये विस्कोमीटर नंबर 1 होता है, जिसके अंदर डायमीटर ऑफ ऑरिफेस, यहाँ पे आपके इसके अंदर ऑरिफेस, वेट ये ऑरिफेस इस ऑयल कप के अंदर जो ऑयल का आपको एक होल दिखाई दे रहा है, उसका जो अपने पास में डायमीटर होता है दैट इज 1.62 mm एंड लेंथ ऑफ द जेट दैट मीन्स द ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम दैट जेट. तो इसका जो अपने पास में होता है लेंथ होती है वो 10 mm होती है. इसके बेसिस पर ये अपने पास में लो विस्कस ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है, और लो विस्कस ऑयल के लिए हम रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 काम में लेते हैं. यहाँ पर जो लैब में अवेलेबल होता है हमारे पास में दैट इज अ रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1. इसी के बारे में हम लोग आज पूरा प्रैक्टिकल करेंगे. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल कप की. लुक हियर, दिस इज द ऑयल कप. ये हमारे पास में ऑयल कप है. इट इज अ सिल्वर प्लेटेड ब्रास कप है विच इज ओपन एट द अपर एंड. ये अपर एंड के ऊपर ओपन रहता है. द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज फिटेड विद एन जेट के साथ में जेट लगा रहता है दैट कैन बी केप्ट क्लोज और ओपन विद द वॉल्व रोड. व्हाट इज द वॉल्व रोड? यहाँ पर हमारे पास में ये वॉल्व रोड दी हुई है. इस वॉल्व रोड की मदद से हम जो जेट दिखाई दे रहा था, ऑरिफिस दिखाई दे रहा था, उसको क्लोज और ओपन करने का काम करते हैं. द लिड इज ओपन. The lid of the cup is fitted with the thermometer. इसका जो कप का अपने पास में ये जो अपने पास में लिड है, इसके ऊपर थर्मामीटर लगाया जाता है. एंड साथ ही साथ हमारे पास में इसके चारों तरफ एक स्टीरर लगी रहती है. लुक, 4 ब्लेड्स आर गिवन इन ऑन द स्टीरर. ये आपके पास में ये जो कप होता है बेटा, इसके चारों तरफ लगाया जाता है इसको, और इससे हम स्टीरर इसे हिलाने का काम करते हैं. यहाँ पे थर्मामीटर लगाते हैं जो पानी का टेम्परेचर नोट करेगा, और एक थर्मामीटर इसके अंदर लगाया जाता है, इसके लिड के अंदर लगाया जाता है, इसके यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे अपन ऑयल के अंदर जो ऑयल कप के अंदर ऑयल रखा है उसका टेम्परेचर नोट करेंगे. तो 2 थर्मामीटर यूज आ रहे हैं यहाँ पर भी. एक थर्मामीटर जो ऑयल के अंदर है और दूसरा थर्मामीटर जो पानी के अंदर है. ये इसका लिड है. इसके अंदर वॉल्व रोड के लिए भी स्पेस गिवन होती है. नाउ इसके चारों तरफ रेड्स गिवन है. यहाँ पे गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया रहता है. यह आउटर जैकेट है जिसके अंदर हम वाटर बाथ पे ऑयल को गर्म करने का काम करेंगे. यहाँ पर जैसे अपन पानी गर्म करने की रोड होती है वैसे ही रोड गिवन है, और यहाँ पे अपने पास में सॉकेट गिवन है. इस सॉकेट की मदद से हम ऑयल जो पानी इसके अंदर रखेंगे उसको गर्म करेंगे, और जब पानी गर्म होगा तो ऑयल कप में रखा हुआ ऑयल जो होता है उसी की मदद से गर्म होगा. इसको हम वाटर बाथ बोलते हैं. और जो अपने पास में पानी गर्म होता है उसको निकालने के लिए यहाँ पे बाहर आउटलेट दिया रहता है, और इस आउटलेट से हम पानी को बाहर निकालते हैं. अब ये जो एपरेटस है इसको हम कहाँ रखते हैं? इस एपरेटस को हम इसके ऊपर रख देते हैं. ये इसका ट्राइपॉड स्टैंड है. ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर नीचे की तरफ आप देखें तो 3 स्क्रूज दिए हुए हैं. ये तीनों स्क्रूज जो है वो लेवलिंग के लिए दिए हुए हैं. ये लेवलिंग के लिए 3 स्क्रूज दिए हुए हैं. ये इसको लेवल बना के रखते हैं. इसके ऊपर हमने आपके पास में ये एपरेटस जो इसको रख दिया है. एंड नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास में स्टीरर थी अपने पास में जिसके ऊपर ब्लेड गिवन थी, स्टीरर रख देते हैं. तो इसके अंदर पानी भरेंगे. पानी भर के हम स्टीरर से पानी का होमोजीनियस हीटिंग हो, इसलिए स्टीरर से हिलाया जाता है. ऑयल कप के अंदर ऑयल भरा जाता है, और इसके ऊपर ये लिड लगा के यहाँ पे भी थर्मामीटर लगाएंगे. वॉल्व रोड के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक स्टैंड गिवन होता है. ये जब वॉल्व रोड अंदर डालते हैं, जब हमको होल को बंद करना होता है तो हम उसको अंदर की तरफ बंद करके छोड़ देते हैं, और जब ओपन करते हैं तो हम इसके ऊपर लगा के इसको छोड़ देते हैं. तो इस तरह से हमारे पास में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 का. नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल अप्रोच. प्रैक्टिकल कैसे करते हैं अब हम आपको ये बताएंगे. नाउ द एपरेटस इज रेडी. इसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो अपने पास में बाहर की तरफ दिया हुआ था वाटर बाथ, इसके अंदर में देखें हमने अंदर की तरफ पानी भर दिया है. नाउ पानी भरने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ, सॉकेट ऑन कर रही हूँ, और सॉकेट ऑन करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करेंगे. बिफोर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट हमको नीचे से लेवलिंग, लेवलिंग स्क्रूज हैं, इससे हम क्या करेंगे, इसको लेवल करने का काम करेंगे। स्टैंड को लेवल कर दिया है हमने, इसके अंदर पानी भर दिया, सॉकेट ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ये जो वॉल्व रोड है, इससे मुझे उसके जो नीचे तरफ होल दिया हुआ था, ऑरिफिस दिया होता, उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। उसको मैंने ये क्लोज कर दिया है। अब क्लोज करने के बाद में यहाँ पे देखें आप, ये एक पॉइंटर दिया हुआ है, ये जो पॉइंटर दिया हुआ है यहाँ तक हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑयल पोर करना है। नाउ वी आर पोरिंग द ऑयल इनसाइड दिस ऑयल कप। ये ऑयल कप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑयल को पोर करने का काम कर रहे हैं। ये ऑयल को इसके अंदर डाल देंगे हम। जब तक हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं तब तक इसका ऑरिफिस क्या होना चाहिए बेटा, बंद होना चाहिए। यदि ऑरिफिस ओपन होगा तो क्या होगा, सारा ऑयल जो है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, जेट से नीचे की तरफ निकल जाएगा, जो निकलना नहीं चाहिए। नाउ द फिक्स क्वांटिटी ऑफ द ऑयल दैट इज वी pour inside the oil cup. Now we are स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने इलेक्ट्रिक सॉकेट ऑन कर दिया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे ऑयल क्या होगा, गर्म होगा। जब ऑयल गर्म होगा तो हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच के अंदर, दिस इज ऑन ऑफ वॉच, ये ऑन ऑफ के लिए होता है और ये हमारे पास में रीसेट के लिए होता है। ये मैंने ऑन कर दिया तो हमारे पास में बाहर की तरफ सेकंड का वॉच है जो चल रहा है, कांटा चल रहा है, क्लॉक हैंड चल रहा है जो सेकंड का टाइम नोट करता है। और अंदर की तरफ जो वॉच है वो क्या करती है, टाइम मिनट के अंदर जितना भी टाइम हो रहा है उसको नोट करती है। हमको टाइम किस में नोट करना होता है, हम टाइम सेकंड्स के अंदर नोट करना होता है कि कितने समय के अंदर जो ऑयल है वो ऑयल कप से खाली होकर नीचे की तरफ इस जो बीकर है हमारे पास कोल्ड्रोज कप के अंदर जो होता है वो खाली हो जाता है, वो टाइम हमें नोट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास में, यदि मेरे को स्टॉप करना है तो ये स्टॉप कर दिया मैंने, तो जो भी टाइम है वो नोट कर लेंगे। और यदि मुझे रीसेट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको ज़ीरो करती कि रीसेट हो गया। नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखें पानी की जो रोड है वो गर्म होना स्टार्ट हो गई है और रोड पे बुलबुले बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर अपने पास में अब अपन एक फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, देखते हैं टेम्परेचर कितना है। नाउ लुक, यहाँ पर अपने पास में ऑलमोस्ट 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग। अब यहाँ से सॉकेट को हम यहाँ पे ये स्विच को बंद कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर और रेज ना हो। तो हम क्या करें, यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो ऑयल भरा था इसके अंदर, उसको हमें खाली करना है। खाली करना है तो मुझे क्या करना है, इस वॉल्व रोड को हटाना है। जैसे ही वॉल्व रोड को मैं हटाऊंगी, मैंने यहाँ पे रख दिया वॉल्व रोड को, राइट। अब ये जो है ऑयल देखें नीचे की तरफ खाली होना स्टार्ट हुआ है। मैंने ये स्टॉप वॉच जो है इसको मुझे स्टार्ट कर देना है ताकि मैं टाइम जो है वो सेकंड के अंदर नोट कर सकूं। तो ये मेरे पास में टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है कि कितनी देर के अंदर जो ऑयल है वो खाली होगा, ये हम नोट करेंगे। ये ऑयल ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा है यहाँ पर, तो इसको कितनी देर के अंदर ये 40 ml पूरा खत्म हो जाता है। जो हमने ऊपर डाला था 40 ml था, तो कितनी देर में खाली हो जाता है ये हमें नोट करना पड़ेगा। लुक, ऑलमोस्ट आधा ऑयल जो है वो खाली हो गया है। यहाँ पे 20 ml के आसपास ऑयल खाली हो गया है। एंड टाइम विच इज़ मैंशनड हियर, यहाँ पे टाइम देखें आप लोग कि टाइम जो है वो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट के आसपास होने वाला है। ये अंदर वाली वॉच जो है वो टाइम बता रही है, बाहर वाली वॉच जो है वो सेकंड्स बता रही है, राइट। ऑलमोस्ट जब 40 ml खाली हो जाएगा तब हम अपन टाइम नोट करेंगे। हाफ टाइम हो चुका है। नाउ दिस इज 40 ml, लुक हियर, ये 40 ml ऑयल हमने डाला था, कंप्लीट खाली हो गया है। इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ ताकि हम टाइम जो है नोट कर सकें। नाउ लुक, यहाँ पे अपने पास में यदि अपन टाइम देखें तो अपने पास में 10 मिनट्स और कितने सेकंड्स हो गए हैं अपने पास में, ऑलमोस्ट 48 सेकंड्स जो हैं वो हो गए हैं। तो फर्स्ट रीडिंग हमने नोट कर ली कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास कितना टाइम चाहिए होता है बेटा, 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग अनदर रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी। सेकेंड रीडिंग के लिए मैंने वॉल्व रोड वापस से लगा दी है। मैं सॉकेट को ऑन कर रही हूँ और जो ऑयल है वो वापस से हम खाली कर रहे हैं ऑयल कप के अंदर। जो हमने 40 ml ऑयल खाली किया था इसको अगेन पोरिंग इनसाइड द ऑयल कप। ये ऑयल कप के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम उसको वापस से टेम्परेचर के साथ में कितने सेकंड में खाली होता है वो नोट करेंगे, राइट। और ये वो स्टॉप वॉच हम लोग उसी समय ऑन करेंगे। ठीक है, नाउ सी द टेम्परेचर, इट इज़ ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखें आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया है। तो हम अगेन वॉल्व रोड को हटा के ऑयल को खाली करने का काम करेंगे। नाउ
मैं स्विच को ऑफ कर रही हूँ और साथ ही हम इसको क्या कर रहे हैं, वॉच को रीसेट कर रहे हैं, राइट। रीसेट करने के लिए इसको पहले 0 किया और मैं इसको अब ऑन करूँगी। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगी तब मैं इसको ऑन करूँगी। ये वॉल्व रोड में हटा रही हूँ और ऑयल कप के अंदर ऑयल वापस से खाली करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वॉल्व रोड मैंने हटा दी है। अब मैं ऑयल कप के अंदर देखें वापस से ऑयल खाली होना स्टार्ट हो गया है और ये मैंने ऑन कर दिया है स्टॉप वॉच को, और ये ऑयल कप में ऑयल खाली हो रहा है। नाउ अगेन वी आर, जब ये 40 ml पूरा खाली हो जाएगा तो हम टाइम नोट करेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या रीडिंग आती है। नाउ ये 40 ml ऑयल जो है वो अगेन वापस हमारे पास में खाली हो गया है पूरा। अब हम टाइम नोट कर लेते हैं, इसको स्टॉप कर रही हूँ मैं। ये टाइम जो है आपकी बारी कितना हुआ है, 6 मिनट एंड 43 सेकेंड्स, राइट। 6 मिनट एंड 43 सेकेंड, दीज आर द। नाउ 30 डिग्री पे हमारे पास में 10 मिनट 48 सेकेंड्स हुआ था, जिसको हमने रेडवुड सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट किया 648। अभी हमारे पास में 6 मिनट और कितने सेकेंड्स आया था, 6 मिनट एंड ऑलमोस्ट 42 सेकेंड्स आया था ना बेटा। तो ये 42 सेकेंड्स हमने लिख लिया। तो 36 इंटू 36 प्लस 42 कितना हो जाएगा अपने पास में, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 6 मिनट 42 सेकेंड्स हुआ था। तो 366 इंटू 60 तो अपने पास में सेकेंड्स हो जाएंगे 360 एंड 42 सेकेंड्स, तो 402 सेकेंड्स हो गया। व्हाट इट शोज, जैसे जैसे अपने पास में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे पास में जो खाली होने का समय है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी सीक्वेंस के अंदर हमें आगे 2 रीडिंग और लेनी पड़ेगी, तो उसको अपन लेंगे। एंड व्हाट इज द थियोरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थियोरी क्या है। तो थियोरी इज द viscosity of an oil is usually determined with the help of viscometer. It is measured in the term of the time in seconds taken by the oil to flow through a particular standard apparatus used. The time in seconds is proportional to the true viscosity. Understand? The time in second is proportional to the true viscosity. As the temperature rises, the viscosity of the oil decreases. They are inversely proportional to each other. This is the main experiment का जो हम कर रहे हैं उसका क्या अपने पास में इंक्लूजन निकला कि as the temperature increases, the viscosity of the oil decreases. Thank you.